Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 1 General English class. As you know that this is your compulsory subject in your graduation and we are discussing about your topic the voice. In our previous video we discussed about how can we change a active voice into a passive voice कि हम एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। उसके हम कुछ जो रूल्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अगर जो सेंटेंस है एक्टिव सेंटेंस में अगर इज ए मार हो तो वो पैसिव में जाकर क्या बन जाएगा, वॉज वर्ब बन जाएगा। और जो मतलब अगर एक्टिव सेंटेंस के क्या करते हैं, एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन हमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है। ऐसे कुछ नॉर्मल जो बेसिक रूल थे हमने उनके ऊपर डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करते हैं तब हमारे सामने कुछ मतलब कई कंडीशंस आती हैं जिनके जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं। हमने देखा था कि दैट जब यूज़ होता है किसी एक्टिव सेंटेंस में, जब दैट का यूज़ होता है तो हम जो दैट के आगे वाला सेंटेंस होता है उसको क्या है, अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब इसके अलावा अगर सेंटेंस में दैट यूज़ हुआ है तो हम उसे लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके अगले जो रूल्स हैं पैसिव में चेंज करने के, एक्टिव टू पैसिव। Now let's start our class. First of all we are taught जब सेंटेंस में दैट क्लोज को इट मानकर इसे पैसिव सब्जेक्ट में भी बनाया जा सकता है। दैट क्लोज को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में अंत में यूज किया जाता है। जो पहले हमने देखा था कि दैट जो क्लोज है वो क्या है, सिंगुलर में आएगा। जो दैट अगर क्लोज किसी सेंटेंस में जब दैट क्लोज का यूज हो रहा हो तो वो क्या है, सिंगुलर की तरह ही हम उसे यूज करेंगे। जैसे हमने देखा था ही सैड दैट शी वॉज हिज फ्रेंड। लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं थोड़ा सा हम, कि उसमें हमने सेंटेंस देखा था ही सैड दैट शी वॉज हिज फ्रेंड। ठीक है, उसमें देखा था कि ही है वो सब्जेक्ट है, सैड है वो वर्ब है और दैट शी वॉज हिज फ्रेंड ये सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने जब इसका पैसिव बनाया था तो दैट को हम पहले ले आए थे। जो दैट वाला सेंटेंस था उसको हम पहले ले आए थे। हमने इसका जो पैसिव था कैसे बना दिया था, दैट शी वॉज हिज फ्रेंड, दैट शी वॉज हिज फ्रेंड वॉज सैड बाय हिम, सैड बाय हिम। तो इसी तरीके से हम इसको कुछ अलग तरीके से भी जो है दैट को इट बना सकते हैं। जो दैट है उसको, जैसे वहां पर हम बोल रहे हैं कि दैट शी वॉज हिज फ्रेंड, तो इसी को दैट को हम इट बना सकते हैं। किस तरीके से, पहले हम लिखेंगे कि दैट क्लोज को इट मानकर, दैट क्लोज को इट मानकर, दैट क्लोज को इट मानकर इसे पैसिव सब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है। इसे पैसिव सब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। जैसे कि ही सैड दैट, एग्जाम्पल देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही सैड दैट
said that she was his friend. She was his friend. She was his friend. कि उसने कहा कि वह उसकी मित्र है, फ्रेंड है। तो इसमें हम देखेंगे जब एक्टिव है, ये क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। इसमें देखेंगे ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी है वर्ब, मेन वर्ब। उसके बाद ये आ गया दैट जो है क्लोज, और इसके बाद ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, जो दैट है उसको हम इट मानकर भी इसका जो है वो पैसिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इट वाज सैड, इट वाज इट, अब दैट को इट बना दिया, इट वाज सैड। इट जो दैट है उसको इट बनाकर हमने क्या बना दिया, हमारा सब्जेक्ट बना दिया पैसिव का। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इट वाज, अब देखो सैड सेकंड फॉर्म है, हमें पता है सेकंड फॉर्म आती है तो हमें किसका यूज करना होता है, वाज का यूज करना होता है। तो इट वाज सैड बाय हिम, इट वाज सैड बाय हिम। तो ये हमारा बन गया। उसके बाद जो भी हमारा लास्ट वाला जो मैटर है उसको हम आगे लिख देंगे, जैसे शी वॉज हिज फ्रेंड, ये क्या है अलग, वही लास्ट का लास्ट में यूज हो जाएगा। शी वॉज हिज फ्रेंड, इट वॉज सैड बाय हिम, इट वॉज सैड बाय हिम, शी वॉज हर फ्रेंड। यहाँ पर जो दैट है वो दोबारा से यूज होगा। इट वॉज सैड बाय हिम दैट शी वॉज हिज फ्रेंड। तो दैट को हम यहाँ पर इट भी बना सकते हैं और आगे जाकर वो दैट का दैट वो सेम टू सेम जो है हम उसे राइट कर लेंगे। इसके बाद हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। He believes that his mother is honest. He believes that एक्टिव है। He believes that his mother is honest। कि वो उसका विश्वास है, वो विश्वास करता है कि उसकी जो मदर है वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये है हमारी मेन वर्ब और ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट, अब यहाँ पर है बिलीव्स, ऐसे आइए तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इज, इट इज बिलीव्स, इट इज बिलीव बाय हिम, इट इज बिलीव। हमें पता है कि हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। इट इज बिलीव्ड बाय हिम, बट क्या बिलीव किया जाता है, दैट हिज, जो आगे का मैटर वो सेम लिख देंगे, दैट हिज मदर इज ऑनेस्ट, कि उसकी माता, उसका विश्वास है कि उसकी माता क्या है, ऑनेस्ट है, उसकी माता क्या है, ऑनेस्ट है, उसकी माता क्या है, ऑनेस्ट है। तो आगे का हम देखते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि दैट वाले जो सेंटेंस है उनको हम काफी तरीके से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब दैट का जो सेंटेंस है उसका अगला जो रूल है
वो देखते हैं कि दैट के बाद यूज हुए सब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाकर दैट को टू में तथा दैट के बाद यूज हुई वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखकर पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाया जा सकता है। पहले हम लिखेंगे कि दैट के बाद यूज हुए सब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाकर दैट को टू में तथा दैट के बाद दैट को टू में तथा दैट के बाद यूज हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम रूट फॉर्म भी बोलते हैं, कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखकर भी पैसिव बना सकते हैं, दैट के बाद यूज हुई सब्जेक्ट को पैसिव बनाकर दैट को टू में तथा जो उसके बाद वर्ब यूज होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म को लिखकर हम क्या बना सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। तो हम पहले एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारा चल रहा है, he said that she was his friend। he said that she was his friend। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमने देखा जो दैट के बाद यूज हुआ सब्जेक्ट है, अब देखो दैट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं। शी और सैड सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, शी वॉज sad by him। अब जो दैट था उसको क्या बना देना है, टू बी his friend। She was sad by him to be his friend। तो यहाँ पर देखो हमने इस तरीके से इसको बना सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं इसका। He believes that his mother is honest। वह विश्वास करता है उसकी माता ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट के बाद जो his mother है तो क्या आ जाएगा, his mother is believed his mother is
by him to be honest, to be honest, to be honest. His mother is believed by him to be honest. तो ये रहा हमारे जो रूल है दैट का। उसके बाद एक दैट का और रूल है कि दोनों सेंटेंस में दैट हटा दिया है और दैट के बाद यूज होनी वर्ब को हमने क्या कर लिया है, इंफिनिटिव के रूप में भी यूज किया है। कि हमने इसमें क्या देखा है कि दैट के बाद शी जो है वो हमारा वर्ब जो है वो हमने क्या बना लिया है, उसको अपना सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद जो दैट था उसको हमने किस में चेंज कर लिया है, टू में चेंज कर और फर्स्ट फॉर्म यूज करके, क्योंकि वॉज की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, बी होती है। जो बी है वो इन सबकी फर्स्ट फॉर्म होती है वॉज पर, इज द हमारा, और थर्ड फॉर्म होती है हैडर। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है और उसके बाद जो लिखा हुआ है वो हमने डायरेक्ट लिख लिया है। अगले सेंटेंस में भी हमने यही किया है, जैसे ही बिलीव दैट हिज मदर इज ऑनेस्ट। यहाँ पर हमने क्या किया, दैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट है, दैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसको हमने अपना पैसिव सब्जेक्ट बना लिया है, उसको हमने अपना पैसिव सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद इज, ये आपको पता है हमने किस बेस पर इज का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। अब यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब को हमें थर्ड में चेंज करना है और वो भी हमने कर लिया। उसके बाद बाय हिम किसके द्वारा ब्लीज किया गया है, हिम के द्वारा। और क्या किया गया है, टू बी ऑनेस्ट, क्या किया गया है, ऑनेस्ट। तो ये था हमारा दैट का। उसके बाद हम आगे का रूल देखते हैं, जो आगे के रूल्स है उसमें क्या हो रहा है। अब आगे के रूल्स देखते हैं। आगे का जो रूल है उसमें क्या है, यदि सेंटेंस में WH क्लोज हो, WH मतलब व्हाट, वेयर, इस तरीके से WH वर्ड हो तो उसे ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो उसे क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे कि WH क्लोज हो, उसके बाद सेंटेंस है, फिर WH प्लस सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब। WH क्लोज को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है, उसे क्या माना जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हमने देखा था नॉन लिविंग होता है, लेकिन यहाँ पर जो WH के बाद जो भी सेंटेंस होगा उसको हम क्या मानेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। उसके बाद W क्लोज होगा, जो WH क्लोज होगा वह हमेशा किस में यूज किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा, उसका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होगा। मतलब उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब अगर हम यूज करते हैं तो वो किस में आएगी, सिंगल फॉर्म में ही यूज होगी। उसके बाद यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में WH क्लोज है तो पैसिव के सेंटेंस में इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। अगर WH क्लोज है तो हम इसे क्या मानते हैं, पैसिव में जब आता है तो पैसिव में हम उसमें उसे अपना सब्जेक्ट मानकर जो है वो सेंटेंस बनाते हैं। तो हम पहले जो बातें कही हैं उन्हें अपने नोट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं आगे रूल्स में। पहले हम लिखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में WH क्लोज हो तो उसे एक्टिव का ऑब्जेक्ट माना जाता है, तो उसे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है।
ठीक है, इसे एक्टिव ऑब्जेक्ट माना जाता है। उसके बाद जो WH, ये हम बात कर रहे हैं अपने WH सेंटेंस की, ठीक है। उसके बाद WH क्लोज है वह हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। WH क्लोज हमेशा सिंगुलर माना जाता है, हमेशा सिंगुलर माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में WH क्लोज है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। एक्टिव वॉइस के WH क्लोज को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, के रूप में यूज होता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में WH क्लोज है तो हमें क्या है, एक्टिव में अगर क्या है वो हमेशा ऑब्जेक्ट माना जाएगा। और कौन सा ऑब्जेक्ट माना जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। और उसके बाद उसे क्या माना जाएगा, हमेशा ही सिंगुलर ही माना जाएगा, उसका सिंगुलर यूज ही होगा। और पैसिव जब हम उसे सेंटेंस में चेंज करेंगे उस सेंटेंस को, तो वो WH जो हमारा क्लोज होगा वो किस में यूज हो जाएगा, वो हमारे सब्जेक्ट में चेंज होकर पैसिव बनाएगा। ठीक है, पहले हम एग्जांपल लेते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग हियर। ही एक्टिव सेंटेंस है हमारा। ही आस्क्ड मी but he asked me what I was doing there, what I was doing there। तो ये देखो, ये हमारा WH क्लोज है पूरा का पूरा। इसे हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे। ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये आस्क्ड है, ये हमारी होगी मेन वर्ब, देन ये हमारा है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस। उसके बाद जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे, जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें पता है जो WH वाला जो क्लोज है वो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो व्हाट वाज आई डूइंग देयर, व्हाट आई वाज डूइंग देयर। अब देखो आस्क्ड है तो क्या आ जाएगा, अब हमें पता है जो ये हमारा होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये कौन सी फॉर्म में आता है, सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो क्या लिखते हैं, व्हाट आई वाज डूइंग देयर वाज आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, आस्क्ड बाय, किसके द्वारा पूछा गया है, ही। तो ही हमें पता है किसमें चेंज हो जाएगा, हिम। तो अब जब हमने इसका पैसिव बनाया तो क्या बनेगा, व्हाट आई वाज डूइंग देयर वाज आस्क्ड बाय हिम। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, हम एक और तरीके से भी जो है एग्जांपल पैसिव बना सकते हैं। आई वाज आस्क्ड बाय हिम,
आई वॉज, एक और पैसिव भी एक और तरीके से बना सकते हैं, आई वॉज आस्क्ड बाय हिम, कि मैं उसके द्वारा पूछा गया, आई वॉज आस्क्ड बाय हिम, व्हाट वॉज आई डूइंग देयर, व्हाट आई वॉज डूइंग देयर, व्हाट I was doing there. What was I was doing there? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम देखते हैं, आगे देखते हैं। जो हमारा WH क्लोज है, WH क्लोज है, उसे हम इट मानकर भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर हम एक और लिख देते हैं, WH वर्ड को इट मानकर भी पैसिव में चेंज किया जा सकता है, पैसिव में भी चेंज किया जा सकता है। अब कैसे चेंज होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। शी आस्क्ड मी हु आई वाज, जैसे हमारा एक्टिव सेंटेंस है, शी आस्क्ड मी हु आई वाज, उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन था। तो हम इसे कैसे चेंज करते हैं, इट वॉज आस्क्ड टू मी, पैसिव में जब हम इसे चेंज करेंगे, इट वॉज आस्क्ड टू मी, इट आस्क्ड टू मी बाय हर was I, who I was, who I was। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इट was asked by him to me by her who I was। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।